हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो होगा फ्रेंड्स आपके लिए, और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पता होता क्या है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट की जर्नी हमेशा से स्मूथ नहीं रहेगी आपकी। अगर आपने कोई भी शेयर बाय किया है तो या तो आप ये सोचते, मतलब हर कोई ये सोचता है कि उस शेयर में तेज़ी बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तेज़ी मंदी दोनों ही शेयर जर्नी का पार्ट होता है। तो अगर आपने कोई भी शेयर लिया है तो अगर आप उसमें तेज़ी भी देखोगे, आप उसमें मंदी भी देखोगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। यही फ्रेंड्स हुआ है आईटी सेक्टर के साथ। अगर कोई भी इन्वेस्टर है, अगर उसके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक है, या उसने आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मतलब अब तक वो डिसअपॉइंट ही हुआ होगा कि मेरे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं बने। और वो गलत बात भी नहीं है फ्रेंड्स। आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है अब तक, और वो प्योरली फ्रेंड्स एक ही रीज़न है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, एआई के फ्रंट पर ना हमारी आईटी जो सेक्टर था, कंपनीज थी, उन्होंने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं थी, क्योंकि हमारी जो आईटी कंपनीज हैं वो सर्विस मॉडल फॉलो करती हैं। ठीक है ना। वो मतलब आप उनको कोई भी, अगर आपने सॉफ्टवेयर तैयार करवाना है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार करवाना है, तो आप उनको ऑर्डर दे सकते हो। वो आपको आपका जो ऑर्डर है वो तैयार करके आपको ड्यू डेट पर दे देंगी। तो यही कंपनीज़ वो काम करती हैं। जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस मॉडल ऐसा ही है, सर्विस मॉडल। एआई के फ्रंट पर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ इनोवेशन नहीं किया था, कुछ खर्चा नहीं किया था, कुछ बजट एलोकेशन नहीं की थी। तो इसी के चलते हमने देखा कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका, जापान, चाइना भी इनफैक्ट, तो उनमें एआई को लेकर एक अच्छी तेज़ी बनी। सेमीकंडक्टर चिप्स में जो उन्होंने प्रोग्रेस की, उसको लेकर एक अच्छी तेज़ी बनी। और वहीं हमारा जो आईटी सेक्टर था वो पीछे रह गया। पिछले 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे हमारी आईटी सेक्टर में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम आईटी सेक्टर क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा रीसेंट रिटर्न्स दिखा दूं, अब आईटी सेक्टर हमारा चेंजेस क्या ला रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी के पिछले 1 महीने के रिटर्न्स अगर आप देखो तो मतलब बहुत टाइम बाद आप ग्रीन कलर में देखोगे निफ्टी आईटी के रिटर्न्स 8.33%। मतलब जो सेक्टर इतना ज़्यादा पिटा हुआ था, ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका था, फाइनली फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद जो आईटी इंडेक्स है, मैं इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने टोटल आईटी इंडेक्स ही पिक किया है, तो 8.33% के रिटर्न्स जो हैं हमारे आईटी सेक्टर ने दिए हैं पिछले 1 महीने में। लेकिन अगर फ्रेंड्स वहीं आप 1 साल का जो है रिटर्न्स का जो देख सकते हो पैटर्न क्या है, अभी भी टॉप लेवल से 1 साल की बात कर रही हूँ मैं, 17% के साथ अभी भी गिरावट बनी हुई है। तो अभी भी कम बैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में होता है। अगर कोई नेगेटिव खबर हो, नेगेटिव न्यूज़ हो, तो गिरावट एकदम से आ जाएगी। ठीक है। लेकिन रिकवरी जो है, रिवाइवल जो है, वो बॉटम से धीरे धीरे होगा। ठीक है। यही स्टॉक मार्केट की जर्नी का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गिरावट आएगी तो एकदम से आ जाएगी, लेकिन रिकवरी होगी तो वो धीरे धीरे होगी। ठीक है। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि अभी जो रिकवरी आप देख रहे हो आईटी सेक्टर में, अभी भी वो बहुत हम पीछे हैं। मतलब कह सकते हो आप दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है अगर आईटी सेक्टर ने अपने जो है प्रीवियस जो लॉसेज हैं उसको कवर अप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि जो आप आईटी सेक्टर में आज चेंज देख रहे हो, अगर आप आज भी मार्केट जब ओपन हुई है, अगर आपने आईटी कंपनीज़ को ट्रैक किया है, आईटी इंडेक्स को ट्रैक किया है, तो आज भी आप आईटी सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी देख रहे हो। ठीक है। तो वो शुरू कब हुआ था फ्रेंड्स? वो शुरू हुआ था Q1 के रिजल्ट्स के साथ। टीसीएस ने अपने रिजल्ट्स जब सबसे पहले जो आईटी कंपनी है उसने अनाउंस किए, उसके बाद आईटी सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी ही बनी दिखी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो कंपनी ने, डिफरेंट कंपनीज़ ने अनाउंसमेंट्स की एआई को लेकर, उसके बाद एक अच्छा ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिविटी बनकर आई आईटी सेक्टर के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स जो अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी HCL टेक की तरफ से। HCL टेक ने फ्रेंड्स मेगा टेक सेंटर जो है अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने MOU साइन किया गवर्नमेंट के साथ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इस्टेब्लिश करेंगे। और ये कंपनी करेगी क्या? फर्स्ट AI डेटा सेंटर जो है इस्टेब्लिश करेगी।
तो सबसे पहली अनाउंसमेंट एआई डेटा सेंटर को लेकर HCL टेक ने अनाउंस की। उसके बाद फ्रेंड्स HCL टेक ने अनाउंस किया सर्वम के साथ एआई पार्टनरशिप, जिसमें उन्होंने 10.46% जो है स्टेक उठाया। और ये सर्वम एआई जो है पहली यूनिकॉर्न बन गई, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट HCL टेक ने उठाई थी। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने $1.14 बिलियन की जो है मेगा डील अनाउंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो एआई डील थी, इतनी बड़ी एआई डील अनाउंस की है, जिसमें वो 5.5 ईयर की जो डील साइन की है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ साइन की है। तो ये क्या हुआ, एआई को लेकर जो धीरे धीरे जो है हमारी आईटी कंपनीज़ ने जो अनाउंसमेंट्स की, उसके साथ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया आईटी सेक्टर में। उसके बाद फ्रेंड्स TCS ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स की, जैसे कि उन्होंने एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस की, जो एआई सोल्यूशन लैब वो ओपन करेंगे इन बेंगलुरु। उसके बाद उन्होंने गूगल क्लाउड जेमिनाई सेंटर्स जो है उसके लिए रिलेटेड अनाउंसमेंट की। उसके बाद उन्होंने ओरेकल एआई प्लेटफॉर्म को लेकर जो अनाउंसमेंट की कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करेंगे इन कोलकाता। उसके बाद उन्होंने एंथ्रोपिक ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस की। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स एआई को लेकर हमारी टेक कंपनीज़ ने की हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आई। उसके बाद इन्फोसिस ने भी फ्रेंड्स एआई को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो आने वाले टाइम में $300 बिलियन से लेकर $400 बिलियन तक एआई सर्विसेज को लेकर जाएंगे टिल 2030। तो ये कुछ बड़ी बड़ी एआई को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हमारी आईटी कंपनीज़ ने की है ना, तो रिज़ल्ट जब से अनाउंस किए हैं TCS ने, तब से लेकर अब तक एक अच्छा पॉजिटिव जो है मोमेंटम क्रिएट हो गया हमारे आईटी सेक्टर में। तो अब ये इनफ है नहीं फ्रेंड्स, रिकवरी अगर आनी चाहिए ना, तो ये धीरे धीरे आएगी। ये कंपनीज धीरे धीरे कैसे अपने अब रेवेन्यूज़ को, टॉप लाइन को इंक्रीज़ करेंगी, अपने मार्जिन्स को इंक्रीज़ करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करेंगी, और क्या क्या ये एक्विजिशंस करेंगे, और क्या क्या डील्स ये अनाउंस करेंगे एआई को लेकर, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, आईटी सेक्टर में एक अच्छा बूम लेकर आएंगी, एक अच्छी ग्रोथ लेकर आएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रही हैं हमारे आईटी सेक्टर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स पॉजिटिविटी कब आई हमारे आईटी सेक्टर में, यस, जैसे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग किसमें, ऑलरेडी जो एआई की कंपनीज़ हैं, जो इंडेक्स हैं, जो एआई में इतनी ज़्यादा तेज़ भाग चुके हैं, अब उसमें कुछ हो रही है करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कि आप साउथ कोरिया का मार्केट देख लो, पिछले 6 महीने से 32% से ज़्यादा की करेक्शन शो कर चुका है। वहीं आप नैस्डैक देख लो, जब से इसने टॉप बनाया उसके बाद कंसोलिडेट ही कर रहा है। वहीं आप ताइवान देख लो, तो ताइवान में भी एक अच्छी जब तेज़ी बनी उसके बाद जो है कंसोलिडेट ही कर रहा है मार्केट। तो जो एआई को लेकर इतनी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी बाकी ग्लोबल लेवल पर, वो अब तेज़ी थोड़ी सी रुकती दिख रही है, करेक्शन हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसका डायरेक्ट फ़ायदा हम बोल सकते हैं हमारे आईटी सेक्टर को मिल रहा है, क्योंकि हमारी आईटी सेक्टर जो था वो ओवरसोल्ड था। कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ उन्होंने एआई को लेकर जो डील्स अनाउंस की हैं उसके चलते हम पॉजिटिव बोल सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो गया हमारे आईटी सेक्टर में। अब फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट होने वाली बात जो आप फोकस में रख के चल सकते हो कि अब जेफरीज़ ने भी फ्रेंड्स एक अनाउंसमेंट की है जो हमारे आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो आज आप आईटी सेक्टर में तेज़ी देख रहे हो ना, तो वन ऑफ द जो रीज़न ये भी है कि जेफरीज़ की तरफ से एक पॉजिटिव जो है रिपोर्ट निकल कर आई है हमारे आईटी सेक्टर को लेकर। वो ये है फ्रेंड्स कि उन्होंने अपना जो अंडरवेट का स्टांस दिया था ना, कि उन्होंने हमारे आईटी सेक्टर को अंडरवेट कैटेगरी में डाल दिया था, वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अंडरवेट कैटेगरी मतलब बेच दो, ठीक है, कि ये सेक्टर, ये कंपनी अच्छा नहीं कर सकती, इसको अंडरवेट कैटेगरी में डाल देते हैं, मतलब इसको बेच दो, ये आने वाले टाइम में परफॉर्म नहीं करेगी। तो वो जो कैटेगरी अंडरवेट का जो स्टांस है वो उन्होंने हटा दिया हमारे आईटी सेक्टर से। और फ्रेंड्स उन्होंने इन्फोसिस का जो शेयर है ना फ्रेंड्स, इन्फोसिस उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि एक तो एक जेफरीज़ कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने हमारे आईटी सेक्टर को अंडरवेट कैटेगरी से हटा दिया। दूसरा, उन्होंने इन्फोसिस को ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट डेटा फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो मंडे का जुलाई 27, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात निकल कर आई है हमारे आईटी सेक्टर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने इन्फोसिस को तो ऐड किया ही किया अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, उन्होंने कोफोर्ज जो कंपनी है उसका भी वेटेज बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, कोफोर्ज की आप कंपनी देख लो, एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है,
उनके रिजल्ट्स भी आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है कि अब जो है ग्लोबल लेवल के जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो भी हमारी आईटी सेक्टर को लेकर अब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, या उनको भी लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि बहुत टाइम बाद फ्रेंड्स एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई है जेफरीज की तरफ से, जैसे कि उन्होंने अंडरवेट की कैटेगरी से हटा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स जब आईटी सेक्टर को वो इतना ज़्यादा पॉजिटिवली देख रहे हैं, उन्होंने पहले ना पता क्या किया, वो था पावर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर को एक अच्छी रेटिंग दी हुई थी। अब उन्होंने उसमें रेटिंग ट्रिम कर दिए मतलब कम कर दिए वेटेज। ये नहीं है कि पूरे का पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, पावर को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, लेकिन मतलब उनको अगर ये लगता है कि अब ये इनमें एक अच्छी तेज़ी बन चुकी है, अब ये थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन आ सकती है, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर ये पॉजिटिव है। उसके चलते हम देख सकते हैं कि उन्होंने इन्फोसिस को ऐड किया और कोफोर्ज में उन्होंने अपनी वेटेज बढ़ा दी है। तो आप इसके चलते इन्फोसिस को या कोफोर्ज को स्टडी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इन्फोसिस में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, आज भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है, कोफोर्ज में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। इसी के मतलब बहुत सारे रीजंस जो मैं शुरू से आपको वीडियो में बता दिया हूँ, ये सारे रीजंस क्या हैं, ये आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और ये जब चलना शुरू हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो इंडेक्स में इसकी वेटेज है 8.48%। आप थर्ड कॉलम देख सकते हो कि आईटी सेक्टर जो है 8.48% का जो वेटेज है होल्ड करता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो इससे होता क्या है कि अगर इतना बड़ा सेक्टर जो 8% से ज़्यादा का जो है जिसका वेटेज है, अगर वो चलना शुरू करेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडेक्स को, ठीक है ना। तो हमारा इंडेक्स भी चलना शुरू होगा, ठीक है। तो आईटी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव रिपोर्ट आना प्लस पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होना, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे इंडेक्स के लिए भी और ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आईटी सेक्टर को अब स्टडी करनी पड़ेंगी हमें। तो आप आईटी सेक्टर को आप फोकस में रख के चल सकते हो, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो भी प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है, आप उसको फोकस में रख के चल सकते हो। और फ्रेंड्स अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो रिकवरी आएगी ना वो धीरे धीरे आएगी, उसको आप ट्रैक करते रहोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा, रिजल्ट्स के बेसिस पर, रिजल्ट्स के थ्रू आपको इनकी जो है परफॉर्मेंस आपको पता चलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगेन डिस्क्लेमर है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।